हाय एवरीवन। आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं समावेशी बच्चों के प्रकार के बारे में, यानी कि टाइप्स ऑफ इंक्लूसिव चिल्ड्रेन के बारे में। इससे पहले मैंने आपको इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा पढ़ा दिया था। अगर अभी तक आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, क्योंकि ये क्लास आपका उसी से रिलेटेड है। ठीक है। और एक बात, अगर आपने टैग वर्ड्स वाला क्लास नहीं देखा होगा तो वो भी ज़रूर देख लीजिएगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आपका सवाल किसी भी टॉपिक से क्यों ना पूछा जाए, अगर आप ये चीज़ समझ जाते हैं टैग वर्ड का यूज कैसे किया जाता है, तो आप किसी भी टॉपिक के सवालों को आसानी से सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे समावेशी शिक्षा के अंतर्गत व्यक्तिगत भिन्नताओं यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस के आधार पर बच्चों को तीन भागों में बांटा जाता है। ठीक है। समावेशी बालक में तीन टाइप्स के बालक देखने को मिलेंगे। सामान्य बालक यानी कि नॉर्मल चिल्ड्रेन, विशेष बालक यानी कि स्पेशल चिल्ड्रेन, एंड तीसरा है आपका वंचित बालक यानी कि डिप्राइव्ड चिल्ड्रेन। तो ये तीन चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वन बाय वन तीनों चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है। सबसे पहले जानते हैं सामान्य बालक यानी कि नॉर्मल चिल्ड्रेन। ठीक है। तो ये चीज़ सबको मालूम होगा, जैसे कि आप लोग भी लगभग जो है वो एवरेज किस्म के बच्चे देखने को आपको मिलते हैं। तो जो बच्चे औसत शारीरिक और मानसिक स्तर के होते हैं और जिनका आईक्यू स्तर 90 से 100 होता है, एंड मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं वो इसी स्तर को देखने को मिलते हैं। ठीक है। इसी स्तर का देखने को मिलते हैं जिनका आईक्यू लेवल 90 से 100 होता है, उन्हें सामान्य बच्चे कहा जाता है। सामान्य बच्चे को सामान्य शारीरिक और मानसिक परिश्रम करने वाले कार्यों को करने में कोई भी बाधा महसूस नहीं होती है। ठीक है। कक्षा के अधिकांश बच्चों की तरह वे भी शैक्षणिक उपलब्धि में औसत होते हैं, एवरेज होते हैं, जबकि इसके विपरीत विशेष आवश्यकता वाले बच्चे ऐसे कार्यों को करने में असहज और असमर्थ होते हैं, क्योंकि वे शारीरिक दोषों या समाज से वंचित होते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे किसे कहते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि नॉर्मल चिल्ड्रेन किसको कहेंगे। ठीक है। तो जिनका आईक्यू लेवल 90 से 100 के बीच में, अगर एक क्लास में जो है 100 बच्चा पढ़ता है तो वहाँ पे 80 से 90 बच्चा जो है वो इसी किस्म के पाए जाते हैं, नॉर्मल बच्चे ही होते हैं, एवरेज बच्चे होते हैं, जिनको कोई भी काम करने के लिए, चाहे वो काम आपका मानसिक काम वाला हो गया या शारीरिक रिलेटेड हो गया, तो उसमें कठिनाई नहीं होती है, तो वो आपका नॉर्मल चिल्ड्रन कहलाएगा। ठीक है। आगे है हम विशेष बालक यानी कि स्पेशल चिल्ड्रेन। तो ऐसे बच्चे जो शारीरिक और मानसिक और भावनात्मक रूप से सामान्य बच्चों से भिन्न होते हैं, उन्हें विशेष बच्चे कहा जाता है, यानी कि स्पेशल चाइल्ड, जो नॉर्मल चाइल्ड से अलग होगा। ठीक है। एंड इसको बहुत सारे भाग में बांटा जाता है, टाइप्स में बांटा जाता है, जैसे कि गिफ्टेड चिल्ड्रेन हो गया, प्रतिभाशाली बच्चा जो बहुत तेज तर्रार होता है। ठीक है, वो आपका इसमें आ जाएगा। मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन यानी कि मानसिक रूप से मंद बच्चा, बहुत ही लो किस्म का होगा, उसका आईक्यू लेवल बहुत ही कम का होगा, जिसको हम लोग बुद्धू कहते हैं, तो वो इसमें आ जाएगा। इसके अलावा दृष्टिबाधित बच्चे यानी कि विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रेन। ठीक है, जिनको देखने में कठिनाई होती है। श्रवण बाधित बच्चे, जिनको सुनने में कठिनाई होती है। भाषा बाधित बच्चे, जिनको बोलने में कठिनाई होती है। तो ये सब आपका स्पेशल चिल्ड्रेन के टाइप हैं, एंड इन टाइप्स को आप याद रखिएगा, क्योंकि ऑप्शन में आपको ये टाइप देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा स्पेशल चिल्ड्रेन नहीं है, एंड ये 5 ऑप्शन में से कोई 4 देखने को मिल सकता है, कोई अलग ऑप्शन दे देगा, तो ये टाइप्स याद रखिएगा। वन बाय वन हम लोग थोड़ा थोड़ा सभी चीज़ों के बारे में जान लेते हैं कि गिफ्टेड चिल्ड्रन किसको कहेंगे, इसका आईक्यू कितना होता है। तो देखिए, गिफ्टेड चिल्ड्रन यानी कि प्रतिभाशाली बच्चे, आमतौर पर ऐसे बच्चे जिनका आईक्यू स्तर 120 या उससे अधिक होता है, उन्हें प्रतिभाशाली बच्चे कहा जाता है। जैसे कि आइंस्टीन वगैरह को यहाँ पे इनके कैटेगरी में रखा जाता है, वे लोग गिफ्टेड थे। अतः इस बात से यह स्पष्ट है कि एक प्रतिभाशाली बच्चे की पहचान उसकी बुद्धि के आधार पर की जाती है। तो बस आपको यहाँ पे ये चीज़ याद रखना है कि गिफ्टेड चिल्ड्रन जो होते हैं वो बहुत ही तेज तर्रार किस्म के होते हैं, एंड उनका आईक्यू लेवल 120 या उससे अधिक देखने को मिलेगा। ठीक है। आगे है मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन यानी कि मानसिक रूप से मंद बच्चे, यानी कि बहुत ही कम आईक्यू वाले बच्चे, जिनका आईक्यू लेवल 90 से कम होगा, 90 या 90 से कम होगा, और साथ ही ये क्या करेंगे, कहीं पे एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, समायोजन व्यवहार में भी कमी होती है, तो इसको मानसिक रूप से मंद बच्चा कहते हैं। ठीक ठीक है। तो ऐसा बच्चा जिसका दिमाग जो बहुत बहुत कमज़ोर होता है,
जो नॉर्मल काम करने में जिनको कठिनाई होती है, कहीं पे भी वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा, जिनका आईक्यू लेवल 90 से कम होता है, तो वो मानसिक रूप से मंद बच्चा कहलाएगा। नेक्स्ट है दृष्टिबाधित बच्चे यानी कि विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रेन। दृष्टिबाधित यानी कि देखने में बाधा जिसका आता है, जो आसानी से चीज़ों को नहीं देख पाएगा, देखने में कठिनाई होती है, तो ऐसे बच्चे जो दृष्टि दोष से प्रभावित होते हैं उन्हें दृष्टिबाधित बच्चे कहते हैं। दृष्टि दोष बच्चे की ऐसी विकलांगता है जो बच्चे की दृष्टि में बाधा उत्पन्न करती है। दृष्टिबाधित बच्चे कक्षा में ब्लैक बोर्ड पर लिखे अक्षरों को ठीक से नहीं देख पाते हैं, जिसके कारण वे कक्षा में ध्यान केंद्रित कर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित बालकों के लिए विकसित लिपि का नाम ब्रेल लिपि है। आपने भी सुना होगा कि जो बच्चे देख नहीं सकते वे लोग ब्रेल लिपि का उपयोग करते हैं पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि दृष्टिबाधित बच्चे जो है वो ब्रेल लिपि का उपयोग यहाँ पे करते हैं, ठीक है। जो नहीं देख पाएंगे उनको हम लोग दृष्टिबाधित बच्चे की कैटेगरी में रखेंगे। आगे है आपका श्रवण बाधित बच्चे यानी कि हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रेन। ऐसे बच्चे जो श्रवण दोष से प्रभावित हैं यानी कि जिनकी सुनने की क्षमता जो है वो कम है या फिर नहीं सुन पाते हैं, उन्हें श्रवण बाधित बच्चे कहा जाता है। ऐसी विकलांगता जो किसी व्यक्ति में श्रवण दोष उत्पन्न करती है उसे श्रवण दोष कहते हैं। श्रवण दोष बच्चों को समाज से अलग कर देता है, जिसके कारण बच्चे का भाषा विकास बाधित होता है। जाहिर सी बात है, वो कुछ सुन ही नहीं पाएगा तो बोलेगा क्या, सीखेगा क्या। श्रवण बाधित बच्चों के लिए सबसे अच्छा संचार क्या है, सांकेतिक भाषा। तो वैसा बालक जो श्रवण बाधित है, जो सुन नहीं पाएगा, तो वे लोग कैसे बात करेंगे, संकेत के माध्यम से, सिंबल के माध्यम से इशारा करेंगे, ठीक है। हाथ से इशारा करेंगे, मुंह से इशारा करेंगे, तो वो यहाँ पे इसका लक्षण देखने को मिलता है, ठीक है। अगर पूछा जा सकता है कि बताइए श्रवण बाधित बच्चों के लिए सबसे अच्छा संचार कौन सा है, तो सांकेतिक, ठीक है। सांकेतिक भाषा ये लोग उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है आपका भाषा बाधित बच्चे, ठीक है। तो देखिए, भाषा ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। सही बात है, भाषा के माध्यम से ही हम लोग, एक व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति के साथ अपना विचार को चेंज करता है, एक्सचेंज करता है, ठीक है, आदान प्रदान करते हैं। आगे, भाषा के माध्यम से एक व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है और दूसरे के विचारों को समझता है और उन पर उचित प्रतिक्रिया देता है। जिन बच्चों में भाषा संबंधी दोष है उन्हें स्कूल में समायोजन में अधिक कठिनाई होती है और बच्चों की शैक्षणिक उपलब्धि और सामाजिक विकास बुरी तरह प्रभावित होती है। तो इसको एक तरह से ऐसे भी समझिए, मुख बाधित यानी कि जो नहीं बोल पाते, बोलने में जिनको कठिनाई होती है, ठीक है, तो उनको इस कैटेगरी में रखा जाता है। अब जब वो कुछ बोल ही नहीं पाएंगे तो उनका भाषा यहाँ पे विकास ही नहीं होगा, ठीक है। भाषा का जो यहाँ पे नेचर है वो यहाँ पे विकास नहीं होगा। तो ये चीज़ हो जाएगा यहाँ पे आपका भाषा बाधित बच्चे में। चलिए अब जानते हैं कि स्पेशल चिल्ड्रन के लिए भारत में शिक्षा व्यवस्था क्या है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे उनके लिए की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 भारत में शिक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल रही है। इसमें आचार्य राममूर्ति समिति, ठीक है, ये समिति है आपका। इसमें आचार्य राममूर्ति समिति द्वारा प्रस्तुत कार्यान्वयन कार्यक्रम में दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान किया गया, जो इस प्रकार है। दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष विद्यालय यानी कि स्पेशल स्कूल एवं इंटीग्रेटेड एजुकेशन का यहाँ पे प्रावधान किया गया। व्यावसायिक प्रशिक्षण यानी कि वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में बात की गई। इनोवेशन, नए नए आइडिया, नए नए विचार जो आते हैं उनके ट्रेनिंग की बारे बात की गई। आगे है विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की गई, यानी कि यहाँ पे विकलांग बच्चों को पढ़ाने के लिए स्पेशल टाइप का टीचर जो कि पहले से ट्रेंड है उनको यहाँ पे नियुक्त किया गया। शैक्षिक प्रशासकों को प्रशिक्षण देना और पाठ्यक्रम और इसकी प्रक्रिया को सरल बनाना, ठीक है। स्कूलों में विशेष शिक्षण सामग्री का उपयोग किया जाने लगा एंड तरह तरह के यहाँ पे TLM वगैरह देखने को मिलेंगे। शैक्षिक मैंने आपको TLM वाला चैप्टर पढ़ाया था, ठीक है, शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, स्कूलों में विशेष प्रकार के शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है, जिसके कारण आपको जो है वो दिव्यांग बच्चे को आसानी से पढ़ाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिप्राइव्ड चिल्ड्रन यानी कि वंचित बालक। वंचित बालक का मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि किसी भी चीज़ से वो वंचित है यानी कि दूर है। देखिए, नॉर्मली अगर सामान्य भाषा में कहा जाए तो वंचित शब्द का सामान्य अर्थ है जीवन की सामान्य सुख सुविधाओं से अप्रभावित रहना, ठीक है, यानी कि जीवन की सुख सुविधाओं से दूर रहना। इस अर्थ में हर बच्चे को वंचित बच्चा कहा जा सकता है, क्योंकि हर बच्चा किसी न किसी
सुख सुविधा से अप्रभावित रहता है। ठीक है, ये आपका सामान्य भाषा में है। लेकिन हम लोग जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे मनोवैज्ञानिक रूप से वंचित बच्चे का अर्थ है ऐसे बच्चे जो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से वंचित समुदाय से आते हैं, यानी कि वैसा कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जहाँ पे सामाजिक स्थिति खराब है, आर्थिक स्थिति खराब है या सांस्कृतिक स्थिति खराब है, एंड वे लोग जो है वो पढ़ाई को लेकर या एजुकेशन को लेकर वंचित रहते हैं। ठीक है, आगे है आपका इसका टाइप्स के बारे में। ठीक है, टाइप्स ऑफ डिप्राइव्ड चिल्ड्रन यानी कि वंचित बालकों के प्रकार। तो 3 टाइप्स का होता है ये आपका, सामाजिक रूप से वंचित बच्चे, आर्थिक रूप से वंचित बच्चे एंड अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बच्चे। ठीक है, देखिए सामाजिक रूप से वंचित बच्चे, इसके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन यानी कि सामाजिक रूप से वंचित बच्चे, इसमें वे बच्चे शामिल हैं जो समाज में वंचित हैं और कई कारणों से शिक्षा की सुविधा से वंचित है। यानी कि देखिए किसी किसी का समाज है वो पिछड़ा होता है। ठीक है, एंड वहाँ के हम कह सकते हैं जो लोग रहते हैं वहाँ पे, वे लोग शिक्षा के बारे में उतना जागरूक नहीं रहते, एंड कह सकते हैं कि वे लोग अपने बच्चों को भी पढ़ने के लिए नहीं भेजते। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। इन कारणों से कई उपाय किए जा रहे हैं, जैसे अधिक स्कूल खोलना। जाहिर सी बात है गांव में अब स्कूल खोला जा रहा है, क्योंकि पहले क्या होता था कि गांव में ज़्यादा लोग पढ़ाई को लेकर जागरूक नहीं होते थे, एंड दूसरा चीज़ कि दूर दूर स्कूल होता था तो पेरेंट्स वगैरह जो है अपने बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेजा करते थे। तो अब क्या हुआ कि गांव गांव में या फिर पंचायत पंचायत में जो है वो स्कूल खोला जा रहा है, आवासीय सुविधाएं प्रदान किया जा रहा है, निःशुल्क शिक्षा दिया जा रहा है, विभिन्न तरह की सुविधाएं जो है प्रदान किया जा रहा है, ताकि जो है बच्चे का यहाँ पे डेवलपमेंट हो एंड सभी प्रकार के बच्चे जो है पढ़ाई कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है आर्थिक रूप से वंचित बच्चे। तो अब देखिए ऐसे भी बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका बैकग्राउंड जो है वो खराब होता है, यानी कि कह सकते हैं आर्थिक रूप से उनका जो है वो बैकग्राउंड खराब होता है। ठीक है, उनके पास पैसे की कमी होती है, उनके पेरेंट्स के पास पैसे की कमी होती है, एंड वे लोग शिक्षा के लिए जो है वो उनको नहीं भेजते हैं या शिक्षा से उनको अपने बच्चों को दूर रखते हैं। तो इस कारण सरकार की बहुत सारी पहल है जिसमें निःशुल्क शिक्षा की बात की जाती है। इसमें वे बच्चे शामिल हैं जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं, जिसके कारण ऐसे बच्चों को पर्याप्त रूप से शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती है। ठीक है, तो इसके लिए सरकार बहुत सारे कदम उठाए हैं एंड यहाँ पे निःशुल्क शिक्षा भी प्रोवाइड कराया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये चीज़ हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चे, SC ST के बच्चे। ठीक है, तो बहुत जगह अभी भी आपको देखने को मिलेगा कि जो आपके पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं वे लोग पढ़ाई के को लेके जो उतना जागरूक नहीं है। भारत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के लगभग 90% परिवार ऐसे हैं जो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से पिछड़े हैं, और ऐसे परिवारों के बच्चों को वंचित बच्चे कहा जाता है। ठीक है, यानी कि ये लोग क्या है, इनका परिवार वगैरह पिछड़ा है, एंड ऐसे समाज से भी आते हैं जो बहुत ही पिछड़ा वर्ग का है। तो वे लोग क्या है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि शिक्षा से वंचित है। ठीक है, तो देखिए ये जो टॉपिक था वो कोई खास टॉपिक कह सकते हैं कि नहीं था, लेकिन यहाँ से 1-2 सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। हालांकि ये जो टॉपिक है बहुत ही आसान है, ज़्यादा कुछ यहाँ पे पढ़ना नहीं था। ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस में था इसलिए मैंने आपको बता दिया, एंड ये आपका समावेशी शिक्षा से ही थोड़ा सा संबंधित है ना। तो इसको बस एक बार अच्छे से रिविजन कर लीजिएगा, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने को नहीं है। ठीक है, तो चलिए अभी तक जितना मैंने आपको बताया, अब उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो किस टाइप के पूछे जाते हैं वो देखते हैं। ठीक है, पहला सवाल है आपका मानसिक मंदता यानी कि जिसका दिमाग जो है वो कमजोर है से ग्रसित बच्चों की प्रमुख विशेषता क्या होती है? संज्ञानात्मक विकास में बाधा, शारीरिक रूप से कमजोर। देखिए मानसिक यानी कि दिमाग कमजोर का बात किया गया, तो शारीरिक रूप से तो कोई बात नहीं हो गया। तेज सीखने की क्षमता, ये भी गलत हो जाएगा। सुनने में असमर्थ, तो ये तो आपका गलत है। तो क्या हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास में बाधा, यानी कि अगर दिमाग से वो कमजोर है तो उनका जो संज्ञान होगा, जानने सीखने की का जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, उसमें जो है वो बाधा देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का प्रकार नहीं है? तो स्पेशल चिल्ड्रन का टाइप मैंने आपको बताया, एंड ये सब वहाँ पे भी आपको देखने को मिले होंगे। दृष्टिहीनता है जिसको हम लोग दृष्टिबाधित बोल रहे थे। मूक बधिरता है जो भाषा विकास जिनका नहीं हो पा रहा था। योग्यता की अधिकता है, तो योग्यता जिनके पास अधिक होता है तो उनको गिफ्टेड चिल्ड्रन कहेंगे। ठीक है, प्रभावशाली बच्चा। एंड नियमित शिक्षा, इनके बारे में मैंने आपको नहीं बताया था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है आपका दृष्टिहीन
दृष्टिहीन बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? दृष्टिहीन जो देख नहीं पाते हैं, तो ऑडियो टेप और ब्रेल लिपि। ठीक है, ब्रेल लिपि के बारे में मैंने आपको बताया था। केवल चित्र आधारित पुस्तकें, तो देखिए कल भी मैंने आपको टैग वर्ड्स वाले चैप्टर में बताया था कि केवल शब्द जहां जहां आएगा वो आपका ऐसे ही गलत हो जाएगा। लिखित परीक्षाएं, लिखित परीक्षाएं ये आपका सही नहीं है क्योंकि दृष्टिहीन बालक है, ठीक है, जो देख नहीं पाएगा तो वो लोग लिखेगा क्या? तो ये आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे है आपका बौद्धिक रूप से अक्षम बच्चों की पहचान कैसे की जा सकती है, यानी कि जिसका दिमाग कमजोर है। बौद्धिक का मतलब क्या होता है? जिनका बौद्धिक ज्ञान कमजोर है, ठीक है, दिमाग कमजोर है। तो अक्षम बालक, ठीक है, का पहचान कैसे किया जा सकता है? तो देखिए खेलकूद में असफलता से तो नहीं होगा, मानसिक तनाव से नहीं, शारीरिक विकलांगता से नहीं, यानी कि उनका आईक्यू लेवल चेक करके अगर उनका 90 से कम आता है तो मैंने आपको बताया था वो बहुत ही मंदबुद्धि के बालक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका समावेशी कक्षा में शिक्षकों को क्या करना चाहिए? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अलग बैठाना, गलत बात है ये। सभी बच्चों के लिए उपयुक्त शिक्षण रणनीति अपनाना, बिल्कुल सही बात है। केवल मेधावी छात्रों, देखिए केवल शब्द आ गया है, केवल, तो ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बधिर यानी कि जो सुन नहीं पाते, ठीक है, सुनने में असमर्थ बच्चों के लिए सबसे अच्छा संचार साधन कौन सा है? मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा। देखिए सुनने में असमर्थ जो सुन नहीं पाते तो वे लोग सांकेतिक भाषा का उपयोग करेंगे, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है आपका दृष्टिबाधित बच्चों के लिए विकसित लिपि कौन सी है? तो ब्रेल लिपि। ठीक है, अगला असाधारण प्रतिभाशाली यानी कि गिफ्टेड जो बच्चे होते हैं उनकी विशेषता क्या होती है? सामान्य से अधिक बौद्धिक क्षमता, ठीक है, अधिक होता है भाई। धीमी सीखने की प्रक्रिया, नहीं, ये तो आपका गलत हो जाएगा। भावनात्मक अस्थिरता, कम आईक्यू स्तर, तो ये सब आपका गलत है। गिफ्टेड चिल्ड्रन का जो आईक्यू लेवल था 120 से ज़्यादा था। ठीक है, तो सामान्य से अधिक बौद्धिक क्षमता इनके पास होती है। ठीक है, अगला समावेशी शिक्षा में सहायक तकनीक का क्या महत्व है? ठीक है, केवल शिक्षकों के लिए केवल शब्द आ गया। देखिए 3 ऑप्शन में तो केवल है, ऐसे ही गलत हो जाएगा। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के मदद के लिए। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि मैं ऐसे ऑप्शन को काट क्यों दे रहा हूँ, तो आप लोग टैग वर्ड का एक क्लास हुआ है, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, आपको सभी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी। अगला है आपका बौद्धिक रूप से मंद बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा तरीका प्रभावी है? बौद्धिक रूप से यानी कि जो कमज़ोर बच्चा है, जिनका दिमाग कमज़ोर है, तो जाहिर सी बात है जिनका दिमाग कमज़ोर है उनको यहाँ पे प्रैक्टिकल करके बताया जाएगा, तो वो उनको जो है वो चीज़ें अच्छे से एंड ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी। केवल व्याख्यान देंगे नहीं समझ में आएगी, मौखिक रूप से केवल बोल के समझा देंगे, तो ये सबसे तो बेटर ऑप्शन आपका प्रायोगिक शिक्षा है। केवल पाठ्य पुस्तक यानी कि केवल किताबी ज्ञान, तो इन तीनों ऑप्शन से ज़्यादा बेहतर क्या है? प्रायोगिक शिक्षा। ठीक है, चलिए आज के क्लास का लास्ट सवाल है एंड हमेशा की तरह इस सवाल का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी शिक्षा का उदाहरण नहीं है? सामान्य विद्यालयों में सभी बच्चों को शिक्षा देना, केवल विशेष विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना, विविधता को स्वीकार करना, सभी बच्चों के लिए समान अवसर प्रदान करना। ठीक है, तो इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा एंड चैनल में अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड आगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। टेलीग्राम चैनल को अगर नहीं ज्वाइन किए होंगे तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है।